नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ, जहां पर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन। क्या डायमेंशन, जो कि आपका प्रीवियस क्लास 5 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा क्या है, छठा क्लास है। ये फिजिक्स के सेशन में, जहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, और प्लस में क्या, मोशन भी पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आप इसे इग्नोर नहीं करना है, आपको इसे क्या करना है, सीखना है। और इसे याद करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है, बहुत बच्चों को क्या होता है, याद ही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि आप उसे डायमेंशन निकालने के लिए सीख जाइए। तो आपको एग्जाम में आने पर आप उसे आसानी से डायमेंशन को निकाल सकते हैं और आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा डायमेंशन क्या है, किस तरीके से हम लोग इसे निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो है आपका 3 लेटर का यूज होता है। किनका किनका होता है, जैसे देखिए एम, एल और टी। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर इस डायमेंशन में ये तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। किनका इस्तेमाल करने वाले हैं, एम, एल और टी का। तो हमारा ये एम यहाँ पे क्या होने वाला है, एम जो हम लोग डिनोट करेंगे, हम लोग एम से किसे डिनोट करने वाले हैं, हम लोग इसे एम से किसे डिनोट करेंगे, मास को डिनोट करेंगे। ठीक है, किसको, मास को डिनोट करेंगे एम से। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा यूनिट में क्या आ जाएगा, वो केजी के रूप में रहता है। क्या रहता है, मास केजी के यूनिट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और हमारा ये क्या रहता है, लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग अक्सर क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट मीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, मीटर। तो मीटर के लिए हम लोग जो मीटर के लिए जो लेटर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। और टाइम को हम, टाइम का यूनिट क्या होता है, हमारा टाइम का यूनिट होता है सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो हम लोग एस के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, लेटर टी यूज करेंगे। और मीटर के लिए क्या यूज करेंगे, लेंथ, और फिर एल, जिसे एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये मास का क्या होता है, यूनिट केजी होता है। और केजी के लिए हम लोग कैपिटल एम जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो ये तीनों चीज के आधार पे हम लोग जो है पूरा डायमेंशन निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आप लोग आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए आपका फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, पहले पे हम लोग क्या देखते हैं, पहले पे हम लोग देखेंगे क्या, चाल। क्या देखेंगे हम लोग, चाल। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नहीं होता ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कोई भी डिस्टेंस है, आप उसे कैसे मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आप मेजर कीजिएगा। उसके लिए हम लोग यूनिट इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, मीटर का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लेटर के तौर में अल इस्तेमाल करेंगे। क्या, अल। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, अल। और आपका जो टाइम है, टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। ठीक है ना, सॉरी, टाइम के लिए हमारा यूनिट होता है सेकंड होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे। तो आप देखेंगे तो हमारा ये डायमेंशन क्या बन जाएगा, डायमेंशन हमारा बन जाएगा एल, और ये टी जो हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, एल माइनस टी। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका डायमेंशन बन गया। किसका बन गया ये डायमेंशन, ये स्पीड का डायमेंशन बन गया। तो हम लोगों ने इसे कैसे निकाला, डायमेंशन निकालने के लिए क्या, डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर से मेजर करते हैं। और टाइम को किससे करते हैं, सेकंड से करते हैं। ठीक है ना, किससे करते हैं, सेकंड से करते हैं। तो मीटर के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, मीटर के लिए यार क्या यूज किया, एल यूज किया। सेकंड के लिए क्या यूज किया, टी यूज किया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, डायमेंशन क्या बन गया, एल। और ये टी नीचे था, तो अगर हम उसे किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है। तो उसी तरीके से क्या बन गया, एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका ये क्या होता है, ये वाला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना ही आसान तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सीख लिया। अगर आपसे कोई, अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ दिया जाता है चाल ये स्पीड का बताइए कि आपको डायमेंशन क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद है अल्टी माइनस 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप ये फॉर्मूला लिखिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और उनका यूनिट जो होता है क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मीटर से आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। सेकेंड से क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो आपका डायमेंशन निकल के तैयार हो जाएगा। तो आप आसानी से एग्जाम में टिक कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। चाल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, चाल के बाद हम लोग देखेंगे वेग। क्या, वेग। क्या देखने वाले हैं, वेग, जिसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी।
ठीक है। चाल के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का भी हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल आपका जो होता है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और आपका वेग में क्या होता है, इसमें आपका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, तो आपका इसका भी जो फॉर्मूला आता है क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और ये आपका होता है विस्थापन बटे टाइम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसमें विस्थापन क्यों आया, क्योंकि इसके साथ टाइम के साथ, इसके साथ डायरेक्शन के साथ क्या था, मैग्नीट्यूड था। इसीलिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखे, तो इसका भी आखिर यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई ना कोई वो जो है इतना लेंथ तय किया है, कुछ दूरी तय किया है, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में क्या है, यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ भी आपका मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका भी डायमेंशन बन के क्या तैयार हो जाएगा, सेम अल्टी -1 हो जाएगा तैयार। क्या हो जाएगा, अल्टी -1। क्यों, क्योंकि आपका मीटर के लिए क्या यूज हो गया, एल यूज हो गया, और सेकंड के लिए क्या यूज हो गया, टाइम यूज हो गया। ठीक है, तो आपका ये दोनों का क्या हो गया, सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। दोनों का सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है, वेग और चाल का। वेग और किसका, चाल का, ये दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो जाता है। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोगों ने निकालने के लिए सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखते हैं हमारा क्या है। तीसरे नंबर पे हम लोग, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा त्वरण। क्या, त्वरण। त्वरण जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाय टी। क्या होता है, v बाय टी। v बाय टी, यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे आपका v क्या है, v आपका क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, आप देख सकते हैं आपके सामने में वेलोसिटी है, जो कि वेग है। ठीक है, क्या आपका वेलोसिटी है, वेग। और वेग के लिए आपका क्या था फॉर्मूला, आप यूनिट क्या यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए, आप यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ये यूज करते हैं। और ये टाइम के लिए यहाँ भी क्या यूज करते हैं, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं आप, यहाँ भी सेकंड ही यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, सेकंड यूज करते हैं। तो आपका ये बन के क्या तैयार हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर अब हम इसे क्या करेंगे, आगे डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका m से क्या होता है, m से हो गया आपका मीटर। मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मीटर के लिए हम लोग l यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, l। आपका यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड आ गया। सेकंड देखिए t से हम लोग डिनोट करेंगे सेकंड को, और जब वही ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, सेकंड में स्क्वायर लगा है, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। तो आपका इसका जो एक्सेलरेशन का क्या निकल के आ गया, अल्टी -2। ठीक है, यहाँ तक सही है, अल्टी -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपका ये क्या आ गया, अल्टी -2। आप लोग जानते भी हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप वहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, आपको ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर मानिए कि आपको यूनिट भी याद नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, v/t करके आप आगे कंटिन्यू करके आप अपना डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखने का जरूरत नहीं है, आप बस निकालने के लिए सीख जाइए। आपको ये यूनिट याद है तो आप किसी भी फॉर्मूले का जो है, किसी भी चीज का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए 3 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल। ठीक है, आपका क्या आ गया, चौथा बल। बल को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का, बल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ma बोलते हैं ना। फोर्स इज इक्वल टू ma। यहाँ पे m क्या है आपका, m आपका क्या है, यहाँ पे मास है। क्या है, मास। आपका m क्या है, यहाँ पे मास है। और a क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। क्या है, a आपका एक्सेलरेशन है। क्या है, a से आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, आप मास को किस चीज से डिनोट करते हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में, मास को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं ना, केजी लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए देखिए आपका यूनिट ये क्या है, एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए क्या यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही यूनिट है। अब ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा किस चीज का यूनिट बन के आ गया, बल का, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसे कैसे फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केजी, केजी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, केजी के लिए हम लोग जो यूज करेंगे अल्फाबेट वो क्या था, लीटर, मास यूज करेंगे, क्या, एम यूज करेंगे। और आपका ये मीटर है, लेंथ है, हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। और आपका ये क्या है, सेकंड है, सेकंड को हम लोग किस में डिनोट कर रहे थे, टी में डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टी, लेकिन ये क्या है, नीचे में भाग में है, तो इसे हम ऊपर जब भी लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2, ठीक है। आपका देखिए टी -2, ये आपका बन के तैयार हो गया, किसका, बल का डायमेंशन, क्या किसका बन के तैयार हो गया, ये बल का डायमेंशन बन के तैयार हो गया। क्या है, आपको याद रहेगा, टी -2, ये आपका किसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपका हो गया किसका, बल का हो गया। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप केवल अगर इतना भी यूनिट भी आप याद रखते हैं या फिर आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूले तक क्या कीजिएगा, पहुंच जाइएगा और आपने एग्जाम में जो अगर आपका पूछा जाएगा तो आप उसे सही से टिक कर सकते हैं, ठीक है। आपका 4th कंप्लीट हुआ। अच्छा चलिए 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5th की तरफ, ठीक है। 5th में क्या है हमारा, संवेग, बल हो गया, ठीक है, संवेग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संवेग। संवेग को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का m इंटू वी होता है, क्या होता है, m इंटू वी। यहाँ से m आपका क्या है, m आपका क्या हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान, और आपका ये क्या हो गया, वेग हो गया, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। ये आपका m क्या हो गया, आपका हो गया द्रव्यमान, kg हो गया, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, यही आपका यूनिट होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना, मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए अब हम लोग इसे अपने फॉर्मूले में निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, केजी के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, केजी के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर, सॉरी केजी के लिए मास यूज करेंगे एम, और आपका मीटर के लिए हो गया एल, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, टाइम। लेकिन यहाँ पे देखिए केवल सिंगल टाइम है, ये स्क्वायर नहीं लगा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। क्यों -1 कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकंड है डिवाइड में है, अगर हम इसे ऊपर लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 में आ जाएगा। तो आपका आप देख सकते हैं संवेग का आपका निकल के आ गया डायमेंशन फॉर्मूला क्या, m/t -1, क्या m/t -1। तो ये आपका संवेग भी कंप्लीट हो जाता है। इसको केवल आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं, और यूनिट के साथ साथ आप क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 5 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग छठे पे आते हैं, ठीक है। छठे पे आपका क्या है, कार्य, क्या होगा, कार्य, ठीक है। कार्य या फिर क्या बोल दीजिए इसे, ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा, ठीक है। कार्य और ऊर्जा आप जानते ही हैं, वर्क और क्या हो गया, एनर्जी हो गया, क्या हो गया, वर्क और एनर्जी। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है F, क्या, F, क्या होता है इसका फॉर्मूला, F क्या हो गया, फोर्स हो गया, और आपका S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। कोई भी काम करने में, ठीक है, जो अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, अगर उसके ऊपर क्या कीजिएगा, फोर्स लगाइएगा, बल लगाइएगा, बल लगाने के बाद क्या होगा, वो कुछ ना कुछ ट्रेवल करेगा, कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस, दूरी तय करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वो अपने जगह से जितना विस्थापित होगा उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस आपका क्या है, डिस्टेंस, ये एक तरीके से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के लिए हम लोगों ने फिर यहाँ पे आगे देखिए पढ़े, क्या पढ़े हैं, फोर्स के लिए यहाँ पे क्या है, बल, ठीक है। बल के लिए हमारा क्या था, बल के लिए देखिए हमारा यूनिट क्या है, हमारा यहाँ पे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों ने क्या निकाल के रखा है यहाँ पे, m/t -2, ठीक है, m/t -2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, m/t -2, ये चीज तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, फोर्स की जगह पे, क्योंकि वो उसी चीज का डिराइव किया हुआ रूप है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, लंबाई, या फिर कितनी दूरी तक वो चला है, यही चीज है, ठीक है ना। एक तरीके से लेंथ ये बताया जा रहा है।
तो हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे, एस को डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे करेंगे, टी से करेंगे, किससे, सॉरी टी से नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे हम लोग, एल से डिनोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन गया, एम एल, यहाँ पे देखिए एक था तो क्या आ गया, 2 आ गया, तो एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, एक बार एफ वहां पे निकाल चुके, अगर यहाँ पे निकालना होता हमें एफ, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ इज इक्वल टू हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद उनका यूनिट लिखते हैं और यूनिट के फॉर्म से ही हम लोग इस चीज को तैयार करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एफ अगर नहीं आपको पता है अभी, तो अभी भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अब अभी जस्ट ही हम लोगों ने क्या क्या निकाला है, यहाँ पे देखिए अब इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, इसका यूनिट क्या था, इसका एम से मास हो गया, ए से क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप हमारा मास से क्या हो गया, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, डिराइव कर दिया था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और ये चीज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे ये इसका है, फोर्स का है, और ये आपका सेकंड जो किसका है, ये टी के लिए, एल के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, बस डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए क्या यूज किया हम लोगों ने, एल यूज किया, क्या यूज किया, लेंथ यूज किया, ठीक है ना। और इसके लिए एफ के लिए ये मतलब डायरेक्ट हम लोगों ने क्या निकाल के रखा था, बस उसके जगह पे वैल्यू पुट कर दिया और एल यहाँ पे ऐड कर दिया इसे, ठीक है। तो ये आपका कार्य और ऊर्जा का निकल के तैयार होगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट शक्ति, ठीक है ना। शक्ति जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, आपका जो ये इसका यूनिट है, क्या आप फर्स्ट का जो हम लोग यूनिट लिखते हैं इसे हम लोग जूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल, इसे किससे नोट करेंगे, जूल से सॉरी, इसका यूनिट जो होता है जूल भी होता है, ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट जो आ गया, क्या हो गया, शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, ठीक है। W ये क्या है, W देखिए ये वर्क है, क्या है, वर्क है, क्या है, W वर्क है, और ये हमारा T क्या है, टाइम है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने W का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे निकाल के रख चुके हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे डायरेक्ट इसको रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, क्या है, 2T माइनस 2, ठीक है। ये इसके जगह पे W की जगह पे आ गया, और आपका नीचे क्या है, टाइम है ना, टाइम है। अगर ये टाइम को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे, क्या हो जाएगा, T एक और माइनस हो जाएगा, होगा नहीं, T माइनस 1 एक और हो गया। तो अगर आप इसे आगे तक कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एम एल आपका कितना है, एल 2, और आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो T क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, यहाँ -2 और -1 -3, तो आपका ये जो है ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो गया, एम एल टू टी माइनस 3, किसका तैयार हो गया, ये शक्ति का तैयार हो गया, किसका, शक्ति का ये तैयार हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस 3। अगर आपको ये चीज याद रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपका शक्ति का एक और, आपका जो शक्ति का एक और यूनिट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, वॉट भी बोलते हैं शक्ति के SI यूनिट को, क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। आपका ये 7 कंप्लीट हो गया, आगे आपका 8, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या, एरिया का भी पूछ दिया जाता है, किसका, ठीक है ना, एरिया का भी कभी कभी आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, जो कि काफी आसान है। एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, आप अक्सर देखोगे एरिया जब भी हम लोग निकालते हैं क्या लिखते हैं, उसमें लास्ट में जो यूनिट लगाते हैं क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई और गुने चौड़ाई है ना, लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई है और चौड़ाई है। यहाँ पे क्या है, लंबाई भी मतलब कोई डिस्टेंस ही है एक तरीके से, लंबाई, तो उसको भी हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, एल से। आपका चौड़ाई भी जो होगा वो भी कुछ ना कुछ उसका डिस्टेंस होगा, उसे भी हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, एल से, ठीक है। किससे कर देंगे, एल से डिनोट कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे लंबाई और चौड़ाई जो लेंथ है उसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आपका L2 बन जाएगा, ठीक है। और आपका यही जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का, बस L2 होता है, क्या होता है, L2 होता है, ठीक है। ये आपका काफी इजी था ना, लंबाई गुना चौड़ाई, और आपका ये दोनों होता है। लंबाई के लिए हम लोग इसके लिए भी मीटर यूज करते हैं, और चौड़ाई के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। और मीटर के लिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल से, और ये भी मीटर के लिए एल से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एल स्क्वायर आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, L2 बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, एरिया भी कंप्लीट हो गया।
चलिए अब देखते हैं 9वें नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। इस तरीके से देखते देखते आपका 9वें नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम आयतन, ठीक है। आप देखते हैं अक्सर हम लोग आयतन वगैरह निकालते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, जो यूनिट यूज करते हैं क्या करते हैं, मीटर क्यूब करते हैं ना। मीटर क्यूब क्यों मीटर क्यूब यूज करते हैं, क्योंकि हमारा वहां पे जो है तीनों तरीके से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यूज होता है। क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यूज होता है। किसका, लंबाई का यूज होता है, चौड़ाई का यूज होता है और ऊंचाई का यूज होता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, लंबाई का भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, चौड़ाई का भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा और ऊंचाई का भी कुछ लेंथ होगा। तो सभी में हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर और मीटर, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो यूनिट यूज करेंगे इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, मीटर को, मतलब जो ये जो लेंथ होगा इसको किससे डिनोट करेंगे, अल से। ये भी अल हो गया और अल हो गया, ठीक है। और ये तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा, अल 3। क्या बन जाएगा, अल 3। क्या बन गया, अल 3, ठीक है। तो आपका ये जो है वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला अल 3, और एरिया का क्या हो गया आपका, अल 2 हो गया। क्या हो गया, एरिया का अल 2 हो गया और आपका वॉल्यूम का क्या हो गया, अल 3 हो गया, ठीक है। ये आपका एरिया और वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां नंबर क्या होगा, 10वां नंबर है आपका, देखिए डेंसिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, घनत्व, ठीक है, घनत्व बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बाय v। क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, यही होता है ना, इसका मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी का। तो आपका मास क्या हो जाएगा, मास मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और मास और क्या हो गया, और इसका वॉल्यूम का आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम का आप देख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है ना। क्या यूनिट होता है, मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो मास हो गया इसके लिए क्या यूज करेंगे, केजी, और इसके लिए वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर क्यूब। क्या यूज करेंगे, मीटर क्यूब। ये आपका क्या बन गया, इसका यूनिट हो गया। अगर हम इसे डायमेंशनल फॉर्मूले में देखें तो क्या लिखेंगे, केजी को हम लोग क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मास, हम से डिनोट करेंगे। और आपका ये जो क्या है, वॉल्यूम जो होगा किसमें होगा, अल 3, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा आपका क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही है, एक तरीके से लेंथ ही है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, अल से। और आपका ये जो 3 है डिवाइड में है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। तो आपका ये किसका, डेंसिटी का क्या निकल के आ गया, m l -3। क्या आ गया, m l -3, ठीक है। देख सकते हैं कोई गड़बड़ नहीं है, आप देख सकते हैं m l -3, ठीक है, सही है। चलिए आपका ये 10 कंप्लीट हो गया, m l -3। अब देखते हैं आपका 11 नंबर क्या है। 11 नंबर आपका रहने वाला है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका भी क्या होता है, डायमेंशन होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्या होता है, मास क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान गुना क्या हो गया, दूरी, सॉरी द्रव्यमान, और क्या हो गया आपका डिस्टेंस, जो दूरी है उसका स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, केजी से। किससे करेंगे, केजी से। और आपका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, हम लोग मीटर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, मीटर से। ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसे डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, केजी को क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, मास आपका ये जो हो जाएगा मीटर हो जाएगा, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, l से। और ये आपका क्या हो जाएगा, l2 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्या निकल के आ गया, ml2। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको।
काफी आसान था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। आप केवल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर याद रखिए और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हमारा ये क्या है नेक्स्ट 12वां नंबर क्या है, टॉर्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। आपके एग्जाम में कभी कभी टॉर्क से ही पूछ दिया जाता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बल गुना परपेंडिकुलर जो पड़ता है इसके ऊपर क्या पड़ता है, परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है ना, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे बोलते हैं, बल गुना लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुना लंबवत दूरी, इसका जो फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का। ठीक है, तो बल के लिए हमारा क्या था, आप हम लोगों ने वहां पे क्या किया, निकाल के रखा हुआ है। आप स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे जो हम लोगों ने क्या किया है, बल को निकाला हुआ है। हम लोगों ने पहले क्या निकाला, चाल निकाला, फिर वेग निकाला, उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या निकाला था, त्वरण, फिर बल। ठीक है ना, तो वहां पे बल हम लोगों ने क्या निकाला था, इसका फॉर्मूला क्या था, बल का F इक्वल टू m a, और उसका जो हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, MLT माइनस 2। ठीक है, ये हम लोगों ने वहां पे क्या निकाला था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, MLT माइनस 2 निकाला था। और ये वहीं पे आप देख सकते हैं लंबवत दूरी, क्या है, लंबवत दूरी। दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, L का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लेंथ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका M, ये क्या हो जाएगा, L 2 हो जाएगा और T माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ये ML2 T माइनस 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बल आघूर्ण का, ये टॉर्क का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किया गया ML2 T माइनस 2। और आप लोगों ने इसी क्लास में देखा है ML2 T माइनस 2 किसका, कार्य और किसका हो रहा था, कार्य और एनर्जी का, दोनों का भी जो फॉर्मूला है ML2 T माइनस 2 ही है। क्या है, ML2 T माइनस 2 ही है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया 12। आप देख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसके बेस पे आप क्या सब निकाल सकते हैं, उसका यूनिट लिख सकते हैं, और यूनिट निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर। ठीक है, 13 का आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंसी भी पूछ दिया जाता है, जो कि काफी आसान होता है। ठीक है, क्या होता है, काफी आसान होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/t। क्या होता है, 1/t। क्या होता है, 1/t। तो आप जानते हैं टी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, टी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, MLT, सॉरी ये टी नहीं, जिसे टी से हम लोग टाइम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टी से टाइम भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1, ये टाइम क्या हो जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे MLT था, M किसके लिए था, मास के लिए था, L किसके लिए था, लेंथ के लिए था, और T किसके लिए था, टाइम के लिए था। ठीक है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1/t होता है। तो T हमारा क्या है, टाइम है, और T जब हमारा ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, T माइनस 1। जिसे हम लोग इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है, हर्ट्ज से, जिसको कि हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ये 13 था। ठीक है, तो आपका ये 13 ही आज रखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है 13। आप इसे वीडियो को आप देख करके आप काफी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसको आपको इसे क्या करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। आप केवल एक बार वॉच आउट कीजिएगा अच्छे से, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। और इससे जुड़ा क्लास जो है ये क्लास 6 था, और हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आने वाले हैं 7वां क्लास। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वॉच आउट कीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करके फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन में बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।